गुड मॉर्निंग बच्चों। सेकेंड यूनिट चल रही है हमारी न्यूट्रिशन फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसमें हम थर्ड चैप्टर पढ़ रहे थे पब्लिक न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। कंटिन्यू करते हैं इसको। कल हमने यही चैप्टर पढ़ा था पब्लिक न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। अब इसे दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। आज हम इसमें पढ़ेंगे मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ये दोनों शब्द आपको बहुत अच्छे से समझने हैं कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं। इसके बारे में कल भी मैंने बताया था आपको। हिंदी में इनको व्रत और सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। व्रत मीन्स मैक्रो और माइक्रो मीन्स सूक्ष्म पोषक तत्व। ठीक है, तो यदि आपको ये समझ आ गए अच्छे से तो आप इस चैप्टर को बिल्कुल क्लियरली समझ लेंगे कि मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते क्या हैं। देखिए, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स। जिन तीनों पोषक तत्वों से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट भी हमें ऊर्जा देता है, प्रोटीन्स भी ऊर्जा देता है और फैट्स भी ऊर्जा देता है। ये तीनों पोषक तत्व हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, इसीलिए इन्हें मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। ठीक है, अब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स ये तीनों आपको समझ आ गए। अब हम इन्हें कल इनसे होने वाली डिजीज़ भी पढ़ी थी कि कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं। प्रोटीन और ऊर्जा से की कमी से होने वाली डिजीज़ आपको याद होगा। कल हमने क्वाशरकोर और मरासमस दो डिजीज़ पढ़ी थी, क्वाशरकोर और मरासमस। क्वाशरकोर क्या है? क्वाशरकोर किसकी कमी से होती है? प्रोटीन की कमी से होने वाली डिजीज़ है, जबकि जो मरासमस है वो प्रोटीन और ऊर्जा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों की कमी से होने वाला रोग है। ये मरासमस रोग प्रोटीन की कमी से भी होता है और कार्बोहाइड्रेट की कमी से होता है, जबकि क्वाशरकोर केवल और केवल प्रोटीन की कमी से होता है। तो दोनों की दोनों ये डिजीज़ आपको याद रखनी है। ये व्रत पोषक तत्वों की कमी से होती है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी से होती हैं। ठीक है, आगे आते हैं। मैक्रो और माइक्रो में थोड़ा सा डिफरेंस समझ लेते हैं। मैक्रो क्या है? मैक्रो जो ज़्यादा अमाउंट में हमारे खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स या फैटी एसिड्स। ठीक है, फैटी एसिड्स और वाटर। ठीक है, अब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं वाइटामिन्स और मिनरल्स। आपको ये दो ही सबसे ज़्यादा याद रखने हैं, वाइटामिन्स और मिनरल्स, क्योंकि ये दो आपके सिलेबस में हैं। वाइटामिन्स क्या होते हैं और मिनरल्स क्या होते हैं। वाइटामिन्स में सभी वाइटामिन्स आ जाएंगे और मिनरल्स में भी सभी मिनरल्स आ जाएंगे। अब आते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते क्या हैं। अभी तो पढ़े आपने क्या होते हैं, वाइटामिन्स और मिनरल्स, ये दोनों ही माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब इनकी कमी से कौन कौन सी डिजीज़ किसी व्यक्ति को हो सकती है? सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से कौन कौन सी डिजीज़ किसी व्यक्ति को हो सकती है? अब सूक्ष्म पोषक तत्व आपने पढ़ लिए, कौन से हैं? वाइटामिन्स हैं और कौन से हैं? मिनरल्स। ठीक है, या इसको हम खनिज पदार्थ भी कहते हैं। ये सूक्ष्म पोषक तत्व हीनता के लिए छिपी भूख जैसा शब्द होता है। जन स्वास्थ्य से संबंधित मुख्य हीनताएं इसमें कौन कौन सी होती हैं? लौह तत्व की कमी से, विटामिन ए की कमी से, आयोडीन की कमी से या जिंक की कमी से। इनके अतिरिक्त विटामिन B12, फॉलिक एसिड, कैल्शियम और विटामिन डी और राइबोफ्लेविन की कमी हो जाए तो भी व्यक्ति के अंदर चिंता बढ़नी शुरू हो जाती है। अब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में हमें समझ आ गया, मिनरल्स और वाइटामिन्स दो ही ऐसे पोषक तत्व हैं जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत आते हैं। अब मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं थोड़ा सा समझ लेते हैं। दे आर एसेंशियल, बहुत ज़रूरी होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारे लिए। जैसे रोटी खानी बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। ठीक है, रोटी नहीं खाएंगे तो क्या होगा? ऊर्जा ही नहीं मिलेगी। प्रोवाइड कैलोरीज फॉर एनर्जी, हमें एनर्जी देता है। न्यूट्रिएंट सब्सटेंस नीडेड फॉर ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, फॉर अदर बॉडी फंक्शंस, ये हमारे चयापचय से संबंधित होता है। कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। क्लियर है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? अब आती है बात मैक्रो के बाद माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की। माइक्रो कौन से होते हैं? दे आर एसेंशियल बट इन स्मॉल अमाउंट, ये बहुत ज़रूरी होते हैं हमारे खाने में, लेकिन बहुत कम अमाउंट में हमारे खाद्य पदार्थ में जरूरी होते हैं। अनेबल्स द बॉडी टू प्रोड्यूस एंजाइम्स, हार्मोन्स एंड अदर सब्सटेंस एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी होते हैं। कौन कौन से हमने पढ़े थे? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, वाइटामिन्स और खनिज पदार्थ। अब यहाँ पर खनिज दिए हैं, कौन कौन से खनिज हैं? आयरन, सोडियम, मैग्नीशियम एंड जिंक, ये चार खनिज की इन्होंने बात की है। सबसे पहले अब आते हैं हम आयरन डेफिशिएंसी में कौन सी चीज़ आती है? एनीमिया।
अब ये लोह तत्व क्या है? लोह तत्व एक खनिज पदार्थ है। क्या है लोह तत्व? लोह तत्व हमने पढ़ रहे हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पढ़ रहे हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं विटामिन्स एंड मिनरल्स, और मिनरल्स कई सारे तरह के होते हैं, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं आयरन। आयरन पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। आयरन के लिए, आयरन डेफिशिएंसी के किस चीज़ की कमी से होता है? ये आयरन की कमी से होता है। आयरन की कमी से हमारे शरीर में रेड ब्लड सेल्स कम बनने लगते हैं। देखिए, नॉर्मल अमाउंट में हमारे बॉडी में ब्लड सेल्स इतने होते हैं, लेकिन यदि हमारी बॉडी में आयरन की कमी हो जाती है तो हमारे शरीर में रेड ब्लड सेल्स बनने कम हो जाते हैं। हमारे शरीर में लाल रक्त कणिकाएं कम होनी शुरू हो जाती हैं, और जब लाल रक्त कणिकाएं हमारे शरीर में कम होती हैं तो हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन कम पहुंचता है। और जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन कम पहुंचता है, क्योंकि यही तो एब्जॉर्ब करते हैं ऑक्सीजन को, और जब ये है ही कम तो कम ही एब्जॉर्ब करेंगे, तो हमें कोई भी काम करने के बाद बहुत जल्दी जल्दी से थकान होने लगती है। फिर हम थोड़ी देर बैठते हैं, फिर लंबा सा सांस भरते हैं, थोड़ी देर सांस आती है हमें, फिर हम काम करना शुरू करते हैं। क्योंकि हमारे शरीर में रेड ब्लड सेल्स कम होने प्रारंभ हो गए हैं। ये रेड ब्लड सेल्स के कम होने से हमारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचना कम हो जाता है। देखिए, जो आयरन डेफिशिएंसी डिजीज़ है उसमें सबसे पहले जो कारण है वो है फैटिक एंड टायर्डनेस। हमें थकान होने लगती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, थोड़ी हल्की हल्की सांस आती है, डिप्रेशन हमें होना शुरू हो जाता है, ठीक है। हेयर लॉस, हमारे बाल बहुत ज़्यादा टूटते हैं। रेस्टलेस लेग, हमारे जो लेग हैं बहुत जल्दी दर्द करने लगते हैं। फ्रीक्वेंट हेडक, हमें हेडक रहना शुरू हो जाता है। और इंक्रीज्ड सेंसिटिविटी टू कोल्ड, हमें क्या हो जाती है, हमारी कोल्ड हमें जल्दी से हो जाता है, हमारी सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाती है, और हमारे ब्रिटल नेल्स हो जाते हैं, हमारे नेल्स टूट जाते हैं बहुत जल्दी से, और कड़क हो जाते हैं। कड़क होने के बाद तुरंत टूटने शुरू हो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड अ आयरन डेफिशिएंसी साइंस एंड सिम्टम्स। ये क्या है? दीज आर द सिम्टम्स एंड साइंस ऑफ आयरन डेफिशिएंसी, ठीक है। आगे देखते हैं कि यदि हम आयरन लें तो हमें किन किन चीज़ों में मिलेगा। देखिए, ये सब खाद्य पदार्थ हैं जिनमें आयरन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। पालक में, टमाटर में, लेंटिल में, ठीक है, बीफ में, फोर्टिफाइड सीरियल्स में, श्रिम्प में, बीन्स में, इन सब में क्या पाया जाता है? सबसे ज़्यादा आयरन पाया जाता है। अब आयरन की कमी से जो रोग होता है वो कौन सा रोग होता है? वो रोग होता है एनीमिया। कौन सा रोग होता है? एनीमिया, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? IDA भी बोलते हैं। और गर्भधारण करने वाली जो महिलाएं होती हैं, जो लड़कियां बहुत कम उम्र में गर्भवती बन जाती हैं, उनके शरीर में अरक्तता हो जाती है, जिसके कारण उनके शरीर में हीमोग्लोबिन बनना कम हो जाता है। इसी के कारण उन्हें हीमोग्लोबिन के स्तर को बढ़ाने की आवश्यकता होती है, और उन्हें अलग से क्या दिया जाता है? आयरन की टैबलेट डॉक्टर के द्वारा दी जाती है, जिससे उनका जल्दी जल्दी सांस ना फूले, और उनके शरीर में जो लोह तत्व की कमी है, जो उनके शरीर में सिम्बल्स दिखाई दे रहे हैं, जैसे पीलापन आ रहा है आंखों में, नेत्र श्लेष्मा, उनकी जीभ सूख गई है, उनके नेल्स कड़क हो गए, जितने भी सिम्बल्स आ रहे हैं वो सारे के सारे दूर हो जाएं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने IDA आयरन डेफिशिएंसी डिजीज़ पढ़ ली है। अब दूसरी हमारी जो माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी से डिजीज़ आती है वो है विटामिन A डेफिशिएंसी सिम्टम्स। इसे कहते हैं VAD, ठीक है। इसमें क्या होता है? विटामिन A सबसे ज़्यादा हमारी आँखों को प्रभावित करता है। हमारी आँखें कमज़ोर होनी शुरू हो जाती हैं, और हमारी जो आइज़ की एपिथेलियम परत होती है वो सबसे ज़्यादा इससे इफेक्टिव होती है। हमारी रोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होनी शुरू हो जाती है, और हमारी आँखों में रतौंधी नामक रोग होना शुरू हो जाता है, जिसे नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? विटामिन A डेफिशिएंसी में नाइट ब्लाइंडनेस रोग होना शुरू हो जाता है। वो जो भी पेशेंट है वो अंधेरे में नहीं देख पाता है, ज़ीरोपैथेल्मिया रोग हो जाता है। इसमें जो उसकी कंजक्टिवा है वो पूरी तरह से सूख जाती है, और बाइटोट स्पॉट हो जाता है, जिसमें उसकी जो थिकनेस है कॉर्निया की वो कम हो जाती है, और उसमें एक धब्बा सा बन जाता है। दिस इज कॉल्ड अ बाइटोट स्पॉट डिजीज। ये सारी विटामिन A की कमी से होने वाली रोग हैं, और विटामिन A की कमी से सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन का चांस रहता है। और दूसरा जो होता है वो हमारी
आँख में ज़ीरोपैथेल्मिया हो जाता है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। और तीसरी इसमें विटामिन ए की कमी से जो एक और प्रॉब्लम होती है वो होती है हमारी त्वचा, हमारी स्किन सूखी होनी शुरू हो जाती है, और जिसके कारण हमारी स्किन लगभग इस तरह की प्रारंभ हो जाती है होनी, इसको हम कहते हैं डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। ठीक है, लीड्स टू ड्राई स्किन। उसके बाद विटामिन ए किस में पाया जाता है? हरी पीली सब्जियों में पाया जाता है। इन सब खाद्य पदार्थों में विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है, अब हमने दो डिजीज़ पढ़ ली हैं, एक तो आयरन डेफिशिएंसी डिजीज़ और एक पढ़ ली है विटामिन ए डेफिशिएंसी डिजीज़। ये दोनों की दोनों किससे रिलेटेड थी? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं ये हमारे। ठीक है, अब तीसरा आता है हमारा आयोडीन। आयोडीन क्या है? आयोडीन IDD, आयोडीन डेफिशिएंसी डिजीज़। ठीक है, अब यहाँ पर हम आयोडीन डेफिशिएंसी डिजीज़ पढ़ेंगे कि आयोडीन क्या है। किसी भी व्यक्ति में सामान्य उसका मानसिक हो या शारीरिक वृद्धि हो, विकास हो, उन सब के लिए आयोडीन आवश्यक होता है। आयोडीन की यदि कमी हो जाती है, आयोडीन किस में पाया जाता है? हमारी मिट्टी में पाया जाता है ये। ठीक है, जिस राज्य की मिट्टी में आयोडीन नहीं होता वहाँ के लोगों को आयोडीन की कमी सबसे ज़्यादा होती है। आयोडीनहीनता विकार एक ऐसी अशक्त अवस्था है जिसमें आयोडीन को आहार द्वारा अपर्याप्त मात्रा में ग्रहण करने के कारण भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। ठीक है, आयोडीन की कमी के कारण थायराइड जो हार्मोन होता है वो सबसे ज़्यादा अपर्याप्त मात्रा में बनता है। ठीक है, सबसे पहले आपको आयोडीन समझना है। आयोडीन की कमी से क्या होता है? हेयर लॉस होने शुरू हो जाते हैं। यदि आयोडीन डेफिशिएंसी या हमारा वेट हम गेन करने लगते हैं, कुछ लोगों का कम होने लगता है वेट, कोल्ड स्किन हो जाती है, फैटिक हो जाते हैं, गॉइटर रोग हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है, ब्रिटल नेल्स होने शुरू हो जाते हैं। इसमें क्या होता है? जो हमारी थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड जो है वो पूरी तरह से कैसी हो जाती है? बड़ी हो जाती है। दिस डिजीज इज कॉल्ड अ गॉइटर डिजीज। इसको हिंदी में घेंगा रोग भी कहते हैं। ये किसकी कमी से होता है? ये रोग आयोडीन की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? आयोडीन के बारे में हम पढ़ रहे थे। आयोडीन क्या होता है? आयोडीन की जब कमी हो जाती है तो हमारी बॉडी में थायराइड हार्मोन जो यहाँ पर बनता है वो कैसा बनता है? अपर्याप्त मात्रा में बनता है, जिसका संश्लेषण थायराइड ग्रंथि द्वारा ही होता है। और जब ये थायराइड हार्मोन कम मात्रा में बनेगा तो आयोडीन की कमी से ये जो थायराइड ग्लैंड है ये पूरी तरह से बड़ी हो जाती है, बढ़ जाती है, और ये जो बढ़ा हुआ है पीस, यही जो है गॉइटर रोग कहलाता है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में क्या हो रहा है? थायराइड हार्मोन क्या हो रहा है? अपर्याप्त मात्रा में बन रहा है। ठीक है, इसके कारण से इसके दो कारण होते हैं। यदि कभी कभी तो किसी की बॉडी में ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाता है, किसी की बॉडी में कम होता है। यदि ये ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाता है तो उसे हम कहते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म, और यदि ये कम एब्जॉर्ब होता है उसे कहते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। दो तरह की डिजीज इसमें होती हैं। ये घेंगा रोग हो गया, देखो गर्दन पूरी तरह से फूल गई है। ठीक है, और आयोडीन की कमी से प्रेगनेंसी में सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। गर्भवती महिला के ऊपर सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ता है, और गर्भवती महिला के बच्चे के ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ता है। क्या प्रभाव पड़ता है? कि भ्रूण है, अंदर बच्चा है, उसका मानसिक विकास पूरी तरह से नहीं हो पाता, जिसके कारण वह बच्चा जन्मजात विकृतियां लेकर ही इस संसार में आता है। तो आयोडीन की कमी से बहुत सारे रोग हो जाते हैं। देखिए, दो तरह के रोग होते हैं। एक होता है हाइपरथायरॉयडिज्म, जब ये ज़्यादा मात्रा में बनता है, और एक होता है हाइपोथायरॉयडिज्म, जब ये कम मात्रा में बनता है। यदि ये ज़्यादा मात्रा में बनता है हाइपरथायरॉयडिज्म, तो व्यक्ति पतला होना शुरू हो जाता है। ठीक है, उसका वेट कम होने लगता है। लेकिन यदि हाइपोथायरॉयडिज्म है तो उसका वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। ये पहचान इन दोनों डिजीज़ का एक सिंबल है। एक व्यक्ति यदि मोटा हो रहा है तो उसको हाइपोथायरॉयडिज्म है, और एक व्यक्ति यदि पतला हो रहा है तो उसको हाइपरथायरॉयडिज्म रोग हुआ है। ठीक है, हीट
इंटॉलरेंस हो जाती है उसके अंदर, ट्रैम्बलिंग हैंड्स हो जाते हैं उसके अंदर, इंसोमिया हो जाता है, एंग्जाइटी हो जाती है, इंक्रीज्ड बॉल मूवमेंट फ्रीक्वेंसी हो जाती है उसके अंदर। और यदि हाइपोथायरॉइडिज्म हुआ है तो उसको कोल्ड बहुत ज़्यादा रहने लगता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कब्ज हो जाता है, उसकी सूखी त्वचा हो जाती है, डिप्रेस्ड मूड हो जाता है, उसका मूड बहुत जल्दी जल्दी बदलने लगता है, मसल्स क्रैम्पिंग हो जाती है, स्लगिश ब्रेन हो जाता है, उसकी शॉर्ट स्टेचर हो जाता है उसका, ठीक है। ये सारी प्रॉब्लम उसको होनी शुरू हो जाती हैं। तो उसके लिए उसको हमें आयोडीन रिच फूड देना चाहिए जिससे उसके अंदर ये सारी कमी ना हो। अब ये आयोडीन रिच फूड कौन कौन सा होता है? आयोडीन रिच फूड है, पालक दिया है उसको, लेंटल दिया है, मसूर की दाल दी है, मसूर दिया है छिलके वाली, किडनी बीन्स दिए हैं हमने उसको, राजमा दिया है, पोटैटोज दिए हैं, ओट्स दिए हैं, सोयाबीन दिया है, ठीक है, बादाम दिए हैं खाने के लिए, इलायची दी है उसको हमने खाने के लिए, और फिक्स अंजीर दी है हमने उसको खाने के लिए, ठीक है। ये सारी की सारी हमें उसे चीज़ें देनी है जिसके उसके शरीर में हम क्या ना हो, आयोडीन की कमी ना हो, ठीक है। तो अब हम रैप अप करते हैं। यहाँ पर हमने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स दोनों तरह के न्यूट्रिएंट्स पढ़ लिए हैं मेरे ख्याल से। आई होप आपको ये चैप्टर, ये जो टॉपिक है मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट, बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा, ठीक है। ख़त्म करते हैं अब इसको, रैप अप करते हैं बच्चों। दैट्स ऑल, थैंक यू।